अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर ताउस दिस की चैनल से। और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि सी ड्राइव में आपके पास अगर स्टोरेज का मसला आए तो आप ये स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चेक करें आप कि ये देखिए सी ड्राइव में मेरे पास 5.19 GB फ्री स्टोरेज है इस टाइम, जबकि ये 50 GB की जो टोटल स्टोरेज है। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी फाइल्स वगैरह सेव करता हूँ तो मसला आता है यहाँ पे स्टोरेज का। जबकि मेरे पास यहाँ पे अगर ये ई ड्राइव पे चेक करें तो यहाँ तकरीबन जो है 65 GB के करीब मेरे पास तकरीबन 70 GB की स्टोरेज है। अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा तकरीबन 20 से 25 GB मजीद यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्टोरेज वाला मसला हल हो जाए। अब इसके लिए देखिए सिंपल सा ऑप्शन है। आपने जैसे ये दिस पीसी लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज का। तो आप यहाँ से मैनेज के ऊपर चले जाइए। मैनेज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्शन आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। अब डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास देखिए मजीद ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं सारे। अब यहाँ पे जो सी ड्राइव है हमारे पास ये तकरीबन आप चेक कर लीजिए कि 50 GB है, जबकि ई ड्राइव यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 70 GB है। अब ये ई ड्राइव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि डी ड्राइव जो हमारा नाम है वो सी डी रोम का नाम है। तो मैं यहाँ से पहले देखिए राइट क्लिक करूँगा ई ड्राइव के ऊपर और यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से तकरीबन जो मैं लिख देता हूँ देखिए 30,000 और यहाँ आप कर लें जी कि 1024 MB जो है 1 GB होता है, तो हम यहाँ पे 31,000 GB कर देते हैं, MB कर देते हैं। ये देखिए MB में लिख रहा हूँ मैं, तो तकरीबन ये 30 GB बन जाएगा। और यहाँ से हम श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है। अब यहाँ से यादों में अगर आप अपने माई कंप्यूटर में मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें यहाँ पे जो है सिर्फ 33 GB तकरीबन जो स्टोरेज यहाँ पे शो हो रहा है और टोटल 38 GB है। तो इसके लिए हमें देखिए दोबारा से अब यहाँ पे ये अनएलोकेटेड स्पेस है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने और न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जाएँ और नेक्स्ट करके सिंपल यहाँ पे जो एफ असाइन होगा इसके लिए, और इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका जैसे नाम जैसे टैकी कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग हो रही है और हमारी ड्राइव यहाँ पे रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे बैक जाएँ अगर, और ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे ये ड्राइव शो हो रही है, एफ ड्राइव, ये ई ड्राइव और डी ड्राइव हमारी जो है हार्ड ड्राइव है। अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये कि यहाँ पर आपके पास जितना भी डेटा हो, जो ज़रूरी डेटा है वो आपने कॉपी करना है यहाँ पे नई ड्राइव में। उसकी वजह क्या है, यहाँ देखिए कि अब यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर देखिए अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ये एक्सटेंड वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है ये शो नहीं हो रहा। यहाँ पे श्रिंक का तो शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है, इसके अंदर हमें मजीद ये स्टोरेज ऐड करनी है। अब ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डी ड्राइव होती है उसी की लोकेशन यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या एफ या ई ड्राइव पर नहीं। लेकिन क्योंकि डी ड्राइव तो हमारे पास पार्टीशन है इस टाइम, जो हमारी सॉरी डीवीडी रोम है, यहाँ पे ई आ रही है तो हमें ई को ही यहाँ पे करना पड़ेगा यूज़। तो इसके लिए यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने कंप्यूटर में। ये देखिए माई कंप्यूटर में जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना तमाम डेटा, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। जो मैं नया वॉल्यूम क्रिएट किया एफ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सारा डेटा जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसके बाद हम जो है अपने सी ड्राइव को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे कोई इशू आता है या नहीं। अब ये देखिए हमारा तमाम डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है और ये हमारे पास यहाँ पे ई ड्राइव बिल्कुल तकरीबन खाली हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अगर अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए आपके पास ये ई ड्राइव है, ये एफ। अब इसको जो है हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। ये देख लीजिए हमने इसको फॉर्मेट कर दिया है। अब देखिए हमने इसको जो है फॉर्मेट किया, इसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर सी ड्राइव में ई एक्सटेंड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे सिर्फ इसको फॉर्मेट नहीं करना बल्कि हमें जो है इस वॉल्यूम को डिलीट करना है ताकि ये अनएलोकेटेड स्पेस में आ जाए। अब यहाँ पे ये चेक करें हमारे पास ये अनएलोकेटेड स्पेस आ चुकी है। अगर हम माई कंप्यूटर में जाएँ और इसको रिफ्रेश भी करें तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे नया वॉल्यूम भी शो हो रहा है, लेकिन वो अनएलोकेटेड स्पेस शो नहीं हो रही। अब सी ड्राइव पे जाएँ और अब चेक करें हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटेंड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है ये शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास जितनी भी जो
स्टोरेज जो हमने नई क्रिएट की है उसको हम यहाँ पे सी ड्राइव में ऐड करना चाह रहे हैं और हम यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चेक करें यहाँ पे हमारे पास जो 88 तकरीबन जीबी जो है ये शो हो रहा है और यहाँ पे भी जो नई स्टोरेज है तकरीबन 30 जीबी की शो हो रही है। माई कंप्यूटर में जाएँ, अभी देखें यहाँ पे हमारे पास 43.2 जीबी फ्री शो हो रहा है और टोटल 88 जीबी, जबकि पहले यहाँ पर 5 जीबी था। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है अपनी सी ड्राइव की स्टोरेज जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने कोई भी एप्लीकेशन जो है यूज़ नहीं की, सिंपल ये विंडोज़ 10 में ही मैंने डिस्क मैनेजमेंट के जरिए ये काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के देसी की चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस। अल्लाह हाफिज़।